रामकृष्ण संघ के सन्यासियों का दिव्य जीवन, पंचम संस्करण, मई 2016। लेखक स्वामी भास्करानंद। रामकृष्ण संघ के महान सन्यासियों के जीवन की प्रेरणाप्रद प्रसंगों का सरल, सरस और सारगर्भित प्रस्तुति स्वामी भास्करानंद जी महाराज, मिनिस्टर इंचार्ज, वेदांत सोसाइटी, वॉशिंगटन ने अपनी प्रसिद्ध पुस्तक लाइफ इन इंडियन मॉनेस्ट्रीज में किया है। विवेक ज्योति के पाठकों हेतु इसका हिंदी अनुवाद रामकृष्ण मठ, नागपुर के ब्रह्मचारी चिदात्म चैतन्य ने किया है। संत पद प्रतिष्ठा की कामना नहीं करते। स्वामी शंकरानंद जी महाराज रामकृष्ण संघ के संघाध्यक्ष थे। उन्होंने संघ के उपाध्यक्ष स्वामी विशुद्धानंद जी महाराज से भक्तों को मंत्र दीक्षा देने के लिए कहा। इस पर स्वामी विशुद्धानंद जी ने विनम्रता पूर्वक उत्तर दिया, मैं गुरु की भूमिका का निर्वहन नहीं कर सकता। मुझे नहीं लगता कि मैं किसी को मंत्र दीक्षा देने के योग्य हूं। स्वामी शंकरानंद जी महाराज ने कहा, हम में से कोई भी गुरु बनने के योग्य नहीं है, लेकिन श्री रामकृष्ण नकली सिक्के से खेलना चाहते हैं। यद्यपि हम इसके योग्य नहीं हैं, फिर भी यह श्री रामकृष्ण की महिमा है कि वे हम लोगों के द्वारा अपना कार्य करा ले रहे हैं। स्वामी शंकरानंद जी एवं स्वामी विशुद्धानंद जी महाराज दोनों ही उच्च स्तर के आध्यात्मिक संत थे। अपनी विनम्रता के कारण वे पद प्रतिष्ठा से परे थे। यह रामकृष्ण संघ की परंपरा का विलक्षण वैशिष्ट्य है, जिसके स्रोत स्वयं रामकृष्ण देव हैं। एक बार दक्षिणेश्वर में श्री रामकृष्ण के कक्ष में एक भक्त रात्रि में रुके हुए थे। मध्य रात्रि में अचानक जोर की आवाज से उनकी नींद खुल गई। उन्होंने देखा कि श्री रामकृष्ण जगे हुए हैं और व्याकुलता पूर्वक बारंबार मां जगदम्बा से प्रार्थना कर रहे हैं, मां मुझे नाम यश मत दो, मेरी तुमसे प्रार्थना है, मां मुझे नाम यश मत दो। श्री रामकृष्ण कहते थे, ना हम, तू हूं, मैं नहीं, तू ही। स्वार्थ त्याग, अपने मिथ्याभिमान को मिटा देना ही रामकृष्ण संघ की परंपरा की विलक्षणता है। श्री रामकृष्ण के अंतरंग शिष्य एवं रामकृष्ण संघ के द्वितीय संघाध्यक्ष स्वामी शिवानंद जी महाराज जब महासमाधि में लीन हो गए, तो उनके कुछ शिष्यों ने बेलूर मठ में उनके शयन कक्ष को मंदिर के रूप में परिवर्तित करने की इच्छा व्यक्त की। जैसे स्वामी विवेकानंद जी के शयन कक्ष का मंदिर बनाया गया है, वैसे ही स्वामी शिवानंद जी महाराज के शयन कक्ष को भी मंदिर बनाया जाए, ऐसा उनका अभिमत था। इससे संघ के न्यासी दुविधा में पड़ गए, क्योंकि यदि इसकी अनुमति दे दी जाती है तो इससे एक नई परंपरा की शुरुआत हो जाएगी और अंततः मठ के सभी कमरे मंदिर में परिवर्तित हो जाएंगे। क्योंकि आगामी वर्षों में अनेक संघाध्यक्ष होंगे, अतः इसकी अनुमति नहीं दी जा सकती। परंतु क्या किया जाए, इस बारे में न्यासीगण कोई भी निर्णय नहीं ले पा रहे थे। उन्हें इस समस्या का कोई समाधान नहीं सूझ रहा था कि स्वामी शिवानंद जी महाराज के अनेक शिष्यों की भावना को कैसे ठेस नहीं पहुंचाया जाए। स्वामी शिवानंद जी महाराज की महासमाधि के बाद संघाध्यक्ष का पद रिक्त हो जाने पर श्री रामकृष्ण देव के अन्यतम शिष्य स्वामी अखंडानंद जी महाराज 1864 से लेकर 1967 तक का संघाध्यक्ष नियुक्त किया गया। स्वामी अखंडानंद जी महाराज बेलूर मठ से 80 किलोमीटर दूर सारगाछी आश्रम में निवास करते थे। इस समस्या को सुनने के बाद अखंडानंद जी महाराज बेलूर मठ आए और अपने बिस्तर को लेकर सीधे स्वामी शिवानंद जी महाराज के कक्ष में चले गए
और घोषणा की, मैं अपने बड़े भाई के कमरे में निवास करूंगा। देखता हूं कि कौन मुझे इस कमरे से बाहर निकालता है। इस प्रकार स्वामी अखंडानंद जी महाराज ने बड़ी बुद्धिमता से इस कठिन एवं भावनात्मक समस्या का समाधान कर दिया। स्वामी अखंडानंद जी महाराज विनोदी स्वभाव के साथ ही बहुत विनम्र भी थे। उन्हें संघाध्यक्ष के रूप में चयनित किया गया था, किंतु वे इतने विनम्र थे कि संघ गुरु का पद ग्रहण करने की उनकी इच्छा नहीं थी। रामकृष्ण संघ में केवल संघाध्यक्ष, उपाध्यक्ष और विदेशों में सेवारत कुछ सन्यासियों को ही दीक्षा गुरु का पद प्रदान किया जाता है। बहुत से भक्त संघाध्यक्ष से मंत्र दीक्षा लेने को इच्छुक थे, किंतु अखंडानंद जी महाराज किसी को भी मंत्र दीक्षा देने में रुचि नहीं दिखा रहे थे। इस प्रकार बहुत दिन बीत गए। स्वामी अखंडानंद जी महाराज को दीक्षा के लिए कैसे राजी किया जाए, इस विषय में न्यासीगण चिंतित थे। तब उन्हें स्मरण हुआ कि स्वामी अखंडानंद जी महाराज स्वामी शिव स्वरूपानंद को बहुत प्रेम करते थे। सन 1902 से लेकर 1991 वे अखंडानंद जी महाराज से बहुत कनिष्ठ थे। अखंडानंद जी के बेलूर मठ आने पर वे उनके भोजन एवं अन्य कार्यों के द्वारा उनकी सेवा किया करते थे। अखंडानंद जी महाराज को मंत्र दीक्षा के लिए सहमत कराने के लिए न्यासियों ने शिव स्वरूपानंद महाराज से कहा। न्यासियों के निर्देशानुसार शिव स्वरूपानंद स्वामी अखंडानंद जी महाराज के पास गए और प्रणाम करके कहा, महाराज, बहुत से भक्त मंत्र दीक्षा के लिए उत्सुक हैं। क्या आप दीक्षा देकर उन लोगों पर कृपा नहीं करेंगे? अखंडानंद जी महाराज ने उत्तर दिया, स्वामी शिवानंद जी महाराज को उनके एक शिष्य ने बहुत अच्छी रेशम की एक धोती और उत्तरीय दिया था। यदि मुझे भी वैसे ही धोती उत्तरीय मिले तो मैं दीक्षा देने के बारे में सोचूंगा। शिव स्वरूपानंद महाराज ने यह बात न्यासियों को बताई। सिल्क धोती उत्तरीय मंगवाकर अखंडानंद जी महाराज को दिया गया, किंतु महाराज की ओर से किसी को दीक्षा देने की थोड़ी सी भी संभावना नहीं दिख रही थी। पुनः न्यासियों ने स्वामी शिव स्वरूपानंद को स्वामी अखंडानंद जी महाराज से इस बारे में बात करने के लिए कहा। इस बार अखंडानंद जी महाराज ने कहा, स्वामी शिवानंद जी महाराज विशेष प्रकार का चप्पल पहनते थे, जिसका तलवा रस्सी का और ऊपर का भाग मखमल का था। यदि मुझे वैसी ही जोड़ी चप्पल की मिले तो मैं दीक्षा देने या नहीं देने पर विचार करूंगा। हाथों से बना हुआ उस प्रकार का चप्पल केवल नेपाल में ही पाया जाता था। उसे प्राप्त करने में कई महीने लग गए। अब की बार अखंडानंद जी महाराज दीक्षा देने के लिए सहमत हो गए, किंतु उन्होंने पूछा, मैं किसे दीक्षा दूं? दीक्षार्थी भक्त कहाँ हैं? वे तो मुझे लगभग जानते ही नहीं। स्वामी शिव स्वरूपानंद ने उत्तर दिया, महाराज, बहुत से भक्तों ने स्वामी शिवानंद जी महाराज से दीक्षा के लिए प्रार्थना की थी, किंतु अंतिम अवस्था में रोगग्रस्त होने के कारण उनकी दीक्षा नहीं हो सकी। हमारे पास उन भक्तों के नाम है। यदि आप उन्हें दीक्षा देंगे तो वे स्वयं को धन्य समझेंगे। इसके बाद महाराज ने दीक्षा देना आरंभ किया, लेकिन दीक्षा के पूर्व वे भक्तों से कुछ शर्त रखते थे। भक्तों के द्वारा उन शर्तों को पूरा करने पर ही वे दीक्षा देने पर राजी होते थे। उदाहरण के लिए, कुछ दंपति को वे दीक्षा के बाद भाई बहन की तरह जीवन व्यतीत करने के लिए कहते थे। कभी कभी वे किसी नवयुवक को दीक्षा के उपरांत अखंड ब्रह्मचर्य का पालन करने के लिए शपथ लेने को कहते थे। ये सभी बातें सुनने के बाद मैंने
स्वामी भास्करानंद स्वामी शिव स्वरूपानंद जी महाराज से पूछा, वे भक्त क्या करते थे? क्या वे सभी शपथ लेने के लिए तैयार हो जाते थे? स्वामी शिव स्वरूपानंद जी महाराज ने उत्तर दिया, मैं सभी के बारे में तो नहीं जानता, लेकिन मुझे पूर्ण विश्वास है कि जो वास्तव में दीक्षा के लिए उत्सुक थे, उन लोगों ने वैसा अवश्य किया होगा। जय श्री राम कृष्ण।